तीनों प्रताड़ित, शिक्षा भी प्रताड़ित है, शिक्षक भी प्रताड़ित है और शिक्षार्थी भी प्रताड़ित है। कहीं न कहीं ये जो स्कीम लागू की जा रही हैं या ऐसी नीतियाँ बनाई जा रही हैं, उन नीतियों पे विचार नहीं किया जा रहा है और बिना विचार किए उन नीतियों को लागू किया जा रहा है। जो नीतियाँ शिक्षकों को प्रतिबंधित करती हैं, वो नीतियाँ रात में अगर कुछ आई, सुबह ही प्रतिबंध लागू, और जो नीतियाँ शिक्षकों के लाभ के लिए हैं, वो 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से 15 साल से पड़ी हुई है, आज भी नहीं लागू है, केवल कागज़ों पर लागू है। तो ऐसा क्यों? कोई नियम आता है कि अब शिक्षक 2009 रेगुलेशन से PhD करके आएगा तभी अप्रूव होगा, वो रात में आया, कल लागू हो गया। 2009 में आया, 2018 में जो नियम आया वो आज भी नहीं लागू है स्वामित्व पोषित व्यवस्था का। 2011 में उसका अमेंडमेंट हुआ, 2013 में हुआ, 2018 में हुआ और 19 में भी फिर से अमेंडमेंट आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं सरकार इस पर काम नहीं करना चाह रही है। वो जहाँ शिक्षकों को प्रतिबंधित करना है, जहाँ शिक्षा को पीछे बैग में लाना है, वो नियम तुरंत लागू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब हमारी छतरी हम लोगों को अपनी बड़ी करनी पड़ेगी। छतरी ऐसे बड़ी करनी पड़ेगी, हम लोगों को इन लोगों ने डिवाइड कर दिया है कई रूपों में और अलग अलग प्रताड़ित करते हैं धीरे धीरे। पहले कभी ये परमानेंट टीचर को पकड़ते हैं, कभी ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वालों को पकड़ते हैं, कभी ये निजी महाविद्यालय वालों को पकड़ते हैं। अब बस उन पे ये नियम थोपते हैं, कहते हैं हमारे लिए तो है नहीं, हम तो बैठे, क्योंकि छतरी हमारी छोटी छोटी है और हम एक मंच पे आ नहीं पाते हैं। और इसीलिए धीरे धीरे प्रताड़ित करते करते नतीजा ये आ गया है। मैंने इसलिए कहा है कि शिक्षा भी आज कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की सबसे बड़ा कारण में गिनती आ गई है। उसकी कारण ये देखिए कि अभी कुछ ही समय पहले सरकार ने 3 कॉलेजों का टेंडर निकाला था, डिग्री कॉलेजों का, राजकीय डिग्री कॉलेजों का। तो हमें याद है कि जब हम आंदोलन कर रहे थे तो हमने बहुत से अपने शिक्षकों से समर्थन मांगा और हमारे लगभग सभी शिक्षकों ने समर्थन दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मूल्यांकन पूरा बंद रहा। हमारा शिक्षक कॉपी नहीं चेक करने आया, इसका मतलब उसने समर्थन दिया। हमने मूल्यांकन बहिष्कार किया था। हम स्वामित्व पोषित शिक्षक थे, लेकिन हमें ये महसूस हुआ कि हम ही नहीं कॉपी चेक कर रहे हैं। फिर हमने धीरे धीरे देखा कि कोई कॉपी नहीं चेक कर रहा है, तो हम समझ गए कि कहीं न कहीं जो सामने नहीं आ रहे वो भी हमारे साथ हैं। अगर वो हमारे साथ नहीं होते तो यहाँ बैठ करके कॉपी चेक कर रहे होते। यहाँ तक कि लेटर भी जारी किया गया, इसलिए हमारे स्वामित्व पोषित शिक्षक नहीं आए। कुछ शिक्षक आए, हम ये बता रहे हैं इसलिए कि ऐसे साथ दिया जाता है। कुछ शिक्षक आए, उन्होंने कहा शिव कुमार हम अभी प्रोबेशन पीरियड में 2 साल हमारा है, तो हमने कहा जाओ बैठो जा करके। तो उन्होंने कहा कॉपी नहीं चेक करेंगे, बैठे नहीं। हमने ठीक जाओ। देखिए ऐसे साथ दिया और हम लोगों को सबको एक साथ मिल कर के आना होगा। ये निजीकरण की व्यवस्था, ये स्वामित्व पोषित व्यवस्था और टीचरों को इस तरीके से डिवाइड करना और फिर उनके अधिकारों को धीरे धीरे ख़त्म करना। जैसे अभी वर्तमान में जो हमारी CL खत्म करी गई, CL को ख़त्म कर दिया गया, तो 21 बेस पे ख़त्म किया गया। जब हम लोग 14 CL कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, CL को हटा करके 8 कर दिया गया। ऐसी ही बहुत सी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हम लोग जब बड़े लेवल पे रखेंगे, एकजुट होकर के रखेंगे, तब हम इन चीज़ों को पा पाएंगे। नहीं तो सरकार को इतनी आसानी से झुका पाना आसान नहीं है, हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। अब हम बातें स्वामित्व पोषित व्यवस्था पे। स्वामित्व पोषित व्यवस्था 1997 से लागू हुई है। इन्होंने जब से स्वामित्व पोषित व्यवस्था लागू की है, तब से इसका ना कोई सेवा नियमावली है, ना कोई सेवा शर्त है, ना कोई नियम कानून है। और जब कभी विज्ञप्ति निकलती है, वैकेंसी निकलती है, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपकी योग्यता एज पर UGC नॉर्म, और उसमें वेतन भी लिख देते हैं एज पर UGC नॉर्म। जब सब कुछ अप्रूवल करा लेते हैं तो पूछते कितनी सैलरी लोगे, पूछते कितनी सैलरी लोगे। तो अगर कोई टीचर होता है, हम जैसे लोग जो 11 क्वालिफाई होकर के गए हैं, तो 34, 35 हज़ार रुपये पा रहे थे, तो हमें लगा आप तो 11 थे, कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए। तो कहते हैं सर 40,000 मिलना चाहिए, इससे कम क्या लेंगे। तो वो कहते हैं 40,000 नहीं 8,000 रुपये रखेंगे और पढ़ाना है तो पढ़ाओ और नहीं तो जाओ। और वही देखा जाए, अगर वो 8,000 भी दे रहे हैं वो केवल 10 महीने का दे रहे हैं, 11 महीने का दे रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं में 2 महीने वो शिक्षक क्या करेगा, क्या कर सकता है शिक्षक पढ़ाने के अलावा, और वो कहाँ जाएगा 2 महीने अपने परिवार के लिए, कहाँ से वो अर्निंग लाएगा। ये सारी समस्याएं, ये क्रियान्वयन जो इनके नियम बने हैं, उन नियमों का कोई लेखा जोखा नहीं है, कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। केवल ये जितनी चीज़ें हैं ये सब कागज़ों पर हैं और वो सरासर दिखाते हैं। हमारे यहाँ नीरज श्रीवास्तव जी केस लड़ रहे हैं, वहाँ पे झूठा हलफनामा लगाया गया, कहा गया है कि हम स्वामित्व पोषित शिक्षकों को न्यूनतम वेतन दे रहे हैं। वहाँ पे जो
जज थे, उन्होंने कहा, कोर्ट में पूछा गया कितना दे रहे हैं, तो जो प्रतिवादी थे हमारे नीरज श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा 4,500। तो कह ले भाई न्यूनतम वेतन 4,500 किस बेस पे है, तो कहा गया ये 75 और 80 के बेस पे है। तो 75-80 क्या है, अगर कहीं 3 ही एडमिशन होता है, 2 एडमिशन होता है, इसका शिक्षक जिम्मेदार थोड़ी ना है, इसका तो मैनेजमेंट जिम्मेदार है, इसका प्रशासन जिम्मेदार है। उस कॉलेज को बंद करो, खत्म करो, वहाँ से हटाओ, उसको कहीं और एडजस्ट करो। तो ये सारी खामियाँ यहाँ पे हम यही कहना चाहेंगे, हम लोगों की जो मेन डिमांड है वो ये है